नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रीजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारी रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की क्लास 45 तक अपलोड कर दी है। अब हम क्लास नंबर 46 पर है और चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्लास नंबर 46 की क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम आपके मोटिवेशन के लिए एक शायरी लेकर के आए हैं। देखिए दोस्त, हम देखते हैं कि मैं शायरी में क्या देखा है। इसमें दे रखा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल से मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी सही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हमें अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना चाहिए। धैर्य ही इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। धैर्य के बिना कुछ भी नहीं मिलता। कुछ व्यक्तियों को जल्दी रहती है कि हमारे काम जल्दी हो जाए, जैसे कुछ ये सोचते हैं हमको जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाए, लेकिन धैर्य के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। सच कुछ भी चीज़ को पाने के लिए हमको धैर्य रखना चाहिए। इसलिए कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि हौसला रख, तू धैर्य रख, तू जिस चीज़ को पाना चाहता है वो उस मुकाम तक तो एक दिन अवश्य पहुंचेगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। जिस प्रकार के निवास अर्थात प्यासा जो व्यक्ति है उसके पास चल करके समंदर भी आएगा, अर्थात प्यासा है तुझे तुझे जिस चीज को पाने की जो लालसा है तेरे अंदर, जो उत्साह है, वो चीज चल के एक दिन अवश्य तेरे पास आएगी। थक कर न बैठ ए मंजिल से मुसाफिर, मंजिल से मुसाफिर, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हे दोस्त तू थक मत। तू अपने शरीर में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न होने दे। थक कर न बैठ ए मंजिल से मुसाफिर, मंजिल से मुसाफिर अर्थात अपने रास्ते लक्ष्य तक पहुंचने वाले हे मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ, तू लगातार आगे बढ़ता जा, धैर्य रख, तू एक दिन अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। थक कर न बैठ ए मंजिल से मुसाफिर, अपनी मंजिल से थक कर मत बैठ। हे मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी, तो जिस चीज़ को पाने की तेरे अंदर उत्साह है वो तुझे एक दिन अवश्य मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और तू जिस दिन अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा उस दिन मिलने का तुझे मजा भी आएगा। इसलिए कहा दोस्तों कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको हौसला रखना चाहिए। प्यासे के पास चल के कुआं समंदर भी आएगा। जिस प्रकार प्यासे के पास चल के व्यक्ति के पास समंदर आता है, उसी दिन जो दिन तेरा हौसला वो दिन चल के एक दिन तेरे पास आएगा। थक कर न बैठ एक मंजिल से मुसाफिर, हे मेरे प्यारे दोस्त, अपने मुकाम तक पहुंच रहा है, पहुंचना तू चाहता है तो थक कर मत बैठ, लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ता जा। मंजिल भी मिलेगी, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिस दिन तुझे तेरी मुकाम तक पहुंच गया और उस दिन तू जो चीज पाना चाहता था वो दिन तुझे मिल गई वो चीज, तो एक दिन तुझे उस चीज का मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, हमें अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए या कुछ भी चीज हम पाने के लिए हमें हर चीज में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। कुछ व्यक्ति को जल्दी रहती है कि हमारा जल्दी से ये काम हो जाए, लेकिन दोस्तों धैर्य बिना कुछ भी नहीं है। धैर्य शब्द ये है कि धैर्य शब्द व्यक्ति को महान बनाता है। धैर्य के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। सब चीज़ों के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर, क्लास नंबर 46 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, और देखते हैं दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, क्लास नंबर 46 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके, अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके। अनफोल्डेड बॉक्स का मतलब होता है दोस्तों फोल्डेड। अनफोल्डेड यानी जो बिल्कुल भी जो पास होता है उसके जो फलक रहते हैं वो बिल्कुल खुला हुआ नहीं रहता है। अर्थात इंसान को जो पास होता है ना तो उसके 6 पृष्ठ होते हैं ना, तो खुले हुए नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं अनफोल्डेड बॉक्स। जो बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसे कि सेट रहता है, बिल्कुल उसकी 6 पलक वो खुला हुआ नहीं रहता है।
अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके अर्थात उसको खोल करके। एक बॉक्स है दोस्तों, उसमें 6 फलक होते हैं, वो फलक आपस में आप एक दूसरे के विपरीत है, वो खुला हुआ पासा नहीं है, अब उसे कहते हैं अनफोल्डेड। फिर अनफोल्डेड बॉक्स अर्थात उस पासे को फोल्ड करके अर्थात खोल करके। ये खोल दिया दोस्तों, पहले पासा था उसमें 6 फलक थे, वो क्या 6 मतलब वो कहते हैं ना 4 कूट मतलब 6 कूट का था, तो आपस में एक दूसरे के विपरीत थे। अब उसको खोल दिया तो उसको खोल करके नहीं बनाया जा सकता है। अब 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा राइट है और उसको नहीं बनाया जा सकता है कि इसको सोल्व करने पर इनमें से एक पास है जो उसको अनफोल्डेड जो पास है उसको फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गई, आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। अनफोल्डेड बॉक्स का मतलब होता है दोस्तों, जैसे एक पासा है, पासे के आमने सामने के होते हैं विपरीत फलक हो गए, अब वो बिल्कुल आपस में जैसे एक हिसाब से वो 6 कूट मान लो, 4 कूट का मान लो, बिल्कुल जैसे एक उसकी तरह होता है ना, किसकी तरह, जैसे घन हो गया, अब वो घन बिल्कुल मतलब पैक है, अब उसको अनफोल्डेड यानी अनफोल्ड है, बिल्कुल पैक है। उसी प्रकार पास आप उसको फोल्ड कर दिया यानी खोल दिया, पहले वो सेट था उसको खोल दिया, ये होता है अनफोल्डेड। फोल्ड का मतलब अनफोल्डेड यानी बिल्कुल सेट था, फोल्ड यानी उसको खोल दिया। तो दोस्तों हमने आपको क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझा दिया, अब आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन की हमने रीडिंग की थी, बॉक्स दे रहा है अनफोल्डेड है, अनफोल्डेड था, उसको हमने फोल्ड कर दिया, खोल दिया, अब उसको खोल करके नहीं बनाया जा सकता है कि इनमें से एक पास नहीं बनाया जा सकता है इसको सोल्व करने पर। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, यदि मेरी बात उचित लगे तो मेरा समर्थन जरूर करना दोस्तों, आप सभी का ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, जब दोस्तों जब कभी भी आपको खुला पासा दे दे और विपरीत फलक पूछता हो ना दोस्तों, विपरीत फलक पूछ रहा हो, तो इसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। विपरीत फलक के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहे दोस्तों, विपरीत फलक किस प्रकार से याद करते हैं। विपरीत फलक याद करने के लिए एक बीच का आकृति छोड़ देते हैं, बीच के कोष्ठक को छोड़ देते हैं, एक कोष्ठक को छोड़ करके अगला कोष्ठक उसका विपरीत होता है। जैसे ए के विपरीत सी हो गया, बी को हमने छोड़ दिया, उसी प्रकार दोस्तों बी का विपरीत ई होता है, डी को हमने छोड़ दिया, उसी प्रकार दोस्तों डी का विपरीत ई होता है और ई को हमने छोड़ दिया, अर्थात ए का विपरीत सी, बी का विपरीत ई और डी का विपरीत एफ हो गया दोस्तों। विपरीत फलक याद करने के लिए ये दोस्तों कि एक विपरीत फलक का भी याद करते हैं, इस प्रकार का भी खुला पासा दिया हो तो सिर्फ खुले पासे के लिए विपरीत फलक याद करने के लिए देखो विपरीत फलक पहले निकालेंगे दोस्तों, इन विपरीत किस प्रकार निकालेंगे, ए का विपरीत सी हो गया, तो दोस्तों विपरीत फलक को याद करने के लिए हमेशा बीच का जो जैसे एक कोष्ठक को छोड़कर अगला कोष्ठक उसका विपरीत होता है, जैसे ए का विपरीत सी हो गया, हमने एक कोष्ठक को छोड़ दिया दोस्तों। एक चीज याद रख लो, ट्रिक मान लो इसके लिए, विपरीत फलक याद करने के लिए ये एक ट्रिक है दोस्तों, जैसे एक कोष्ठक छोड़ दिया और अगला कोष्ठक उसके विपरीत होता है। एक और ट्रिक बताऊं, हमेशा याद रखना, ये होगी देवरानी और ये होगी जेठानी, देवरानी और जेठानी, देवरानी और जेठानी कभी भी एक साथ सुखपूर्वक रह ही नहीं सकती है, तो इसलिए दोस्तों यह देवरानी हो गई, यह जेठानी हो गई, देवरानी यहीं रहने दो, जेठानी को यहाँ से हटा करके अगला पद पे ले जाओ, तो ये अलग अलग हो गई, ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकती है। तो आ गई दोस्तों आपकी समझ में मेरे कहने के तात्पर्य क्या था। तो देखिए दोस्तों ये विपरीत हो गया। अब देखिए दोस्तों ए का विपरीत सी है, तो ए और सी तो कभी भी एक साथ आ ही नहीं सकते। यदि ए का विपरीत दोस्तों सी है, अच्छी प्रकार से सुनना दोस्तों, यदि ए का विपरीत सी है, ए का विपरीत सी है, तो क्या ए और सी एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। इसके विपरीत है तो विपरीत एक साथ किस प्रकार से आ सकते हैं?
ए का विपरीत सी है तो ए और सी कभी साथ नहीं आ सकते, बी का विपरीत ई है तो बी और ई कभी एक साथ नहीं आ सकते, उसी प्रकार डी का विपरीत एफ है तो डी और एफ एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। तो देखिए दोस्तों, अब हम ऑप्शन पे आते हैं। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और क्या पूछ रहा है, अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। अब इनमें से कौन सा पासा है जिसको नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, ए का विपरीत सी दे रखा है दोस्तों, ए का विपरीत सी है ए ई डी, मतलब ए के विपरीत सी, बी का विपरीत ई, डी का विपरीत ई, तो ई आपस में आने ही नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, ए का विपरीत सी, यहां पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ए बराबर सी, पहले नहीं देख लिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से ही लेते हैं। ए का विपरीत सी, तो सी नहीं दोस्तों, बी का विपरीत ई नहीं है इसमें, डी का विपरीत है नहीं है, तो दोस्तों ये तो एक राइट हो गया, आंसर नहीं है हमारे, ये है सही है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ए का विपरीत सी, ए का विपरीत सी नहीं दे रखा इसमें, बी का विपरीत ई, मतलब ये आ नहीं सकते हैं। ए के विपरीत जो सी दे रखा है ना, ए के साथ सी बिल्कुल नहीं आ सकता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखा में बी के साथ ई तो नहीं है दोस्तों, और डी के साथ एफ नहीं है, तो ये भी हमारा सही है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोस्तों, ए के विपरीत सी, ठीक है दोस्तों यहाँ तक तो, बी के विपरीत ई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी के साथ ई दे दिया, हमने आपको बताया था कि विपरीत वाला कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब बी के साथ ई आ गया दोस्तों, ये गलत हो गया, अरे गलत ही हमारे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। एक बार आगे और देख लेते हैं दोस्तों, ए के विपरीत एफ नहीं है दोस्तों, एफ के विपरीत नहीं डी नहीं है, सी के विपरीत ए नहीं है, तो ये भी सही है ऐसे तो, लेकिन हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपकी समझ में आ गए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों हमें संख्याएं दे रखी है, इनको हमको सोल्व करना है दोस्तों। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है, और हमें यह पता लगाना है कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जिस विधि से तीनों सोल्व है दोस्तों, उसी विधि से ये सोल्व होगा, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमको संख्या मालूम करनी है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। क्या दिया है दोस्तों, हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या पूछ रहा है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। यदि दोस्तों आपको सेकंड कम मिलती है तो वीडियो को पॉज करके स्वयं किया करो, जिससे आपकी रीजनिंग और अच्छी हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, आप स्वयं क्वेश्चनों को करने सीख जाओगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। यदि आपने कर लिया होगा तो आप एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है हमें क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखिए दोस्तों, हमें दे रखा है दोस्तों 2 + 2 = 24। अब 2 + 2 = 24 किस प्रकार से हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दे रखा है 2, दूसरा अंक दे रखा है, तो फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। दोस्तों हमें यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 को हमने यूं कहीं लिख दिया, 2 और प्लस फिर 2 को जोड़ दिया दोस्तों, कितने हो गए 4, 4 को हमने पीछे लिख दिया तो कितने हो गए 24। यहाँ तक आ गए दोस्तों, समझ में आ गई। आगे देखिए, अब दोस्तों हमें 3 + 3 = 36 दे रखा है, तो दोस्तों हमने 3 को यूं कहीं लिख दिए, अब 3 + 3 को जोड़ दिया तो 6 हो गए दोस्तों, 6 को पीछे लिख दिया। आगे देखिए दोस्तों, आगे दे रखा हमें 4 + 5 = 59। देखिए दोस्तों, 5 को हमने यूं कहीं लिख दिया,
और 4 + 5 बराबर 9 होती है दोस्तों, 9 हमने यहाँ लिख दिया, तो कितने हो गए 59। अब देखिए दोस्तों, ये जिस तरीके से सोल्व हुई है उसी तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, 7 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क हमको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, 3 को हमने यूं के यूं लिख दिया। अब 7 और 3, 7 और 3 10, नहीं दोस्तों, किस प्रकार से, अरे दोस्तों नहीं 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 नहीं, ये 4 है, 4 दोस्तों, ये 4 है, 37 नहीं है। चलो आपने ऐसे कर लिया होगा, आपका तो राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में तो ऑप्शन सही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर गलती हो गई, तो आपने तो कर लिया होगा, आपका तो राइट होगा। चाहे यहाँ पर आप 7 ही मान लो दोस्तों, 7 ले लो या 4 ले लो। तो देखिए दोस्तों, आपने तो कर लिया होगा, आपका राइट है, मुझे विश्वास है। तो देखिए दोस्तों, 3 यहाँ पर आ गए, 7 और 3 10, ये हो गया दोस्तों 310 है। आज किसी एक ऑप्शन में 310 बना लो दोस्तों, जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन में 310 मान लिया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। दोस्तों क्या है कि कभी कभी जल्दी में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अब ये दोस्तों सबसे होती है, हमसे क्या, ये बात हम भी जानते हैं। तो यहाँ पर 310 हो गए, और 310 हमारा राइट आंसर हो गया, 310 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपने कर लिया दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको राइट है, मुझे विश्वास है। तो आपकी समझ में आ गया दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले भी क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह का ही था, अब का भी क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह का ही है। दोस्तों हमें ये कुछ संख्याएं दे रखी है, इनको हमको सोल्व करना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने, इनमें राइट आंसर है, और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें पता लगाना है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने यदि ये क्वेश्चन कर लिया होगा तो अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमें ये दे रहा है, क्वेश्चन की हमने रीडिंग की थी, 4 ऑप्शन हमारे सामने। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक लगा है, 1 + 4 = 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, मेरी बात उचित लगे तो मेरे समर्थन जरूर करना, आप अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, 1 + 4 = 5 दे रखा हमें, दे रखा हमें। तो देखिए दोस्तों क्या किया है, 1 + 4 = 5 दे रखा है ना, 1 को 4 से गुणा कर दिया बराबर 4, 4 में प्लस के 1 जोड़ दिया बराबर 5। देखिए दोस्तों किस प्रकार से जोड़ा है इसमें। दोस्तों 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आ गए, 4 एकम 4, सिर्फ एक बार गया ना दोस्तों, कितने बार गया, एक बार गया। तो 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4, एक बार गया तो इसमें प्लस के 1 जोड़ दिया, कितने आ गए, 4 और 1 5। यहाँ तक आ गए दोस्तों, आपकी समझ में आ गई। देखिए उसी प्रकार दोस्तों 2 + 5 दे रखा है, 2 को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने बार गए, 2 बार गया, 5 दूनी 10, 2 बार गया, तो इसमें प्लस के 2 काउंटिंग कर देंगे बराबर 12 हो गए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे दे रखा 3 + 6 = 21। देखिए दोस्तों 3 को 6 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, कितने बार गया, 3 बार गया, प्लस के 3 काउंटिंग कर देंगे बराबर 21। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा, 8 + 11 बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 8 + 11 दे रखे है ना, तो दोस्तों हम 11 को 8 से गुणा करेंगे तो 11 8 88,
11 8 88, कितने बार गए 8 बार, 11 8 88, तो इसमें प्लस के 8 जोड़ देंगे, 88 8 दोस्तों कितने होते हैं 96 होते हैं। और क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों 96 आ जाएगी। 96 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, नहीं 4 पर दोस्तों, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि दिए गए अल्फा न्यूमेरिकल समूह। अब अल्फा न्यूमेरिकल समूह क्या होता है दोस्तों, हमें जो दोस्तों एक इस शब्द दे रखे हैं ना, इनको ही हम अल्फा न्यूमेरिकल समूह कहते हैं। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं और जो ये शब्द दे रखे हैं दोस्तों, इनको हम अल्फा न्यूमेरिकल समूह कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल समूह की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को समूह के दाईं ओर रखा जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना, हमें जो शब्द दे रखे हैं दोस्तों, इनको अल्फा न्यूमेरिकल समूह कहते हैं इस भाषा में, इस क्वेश्चन में तो दोस्तों इनको अल्फा न्यूमेरिकल समूह कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक दर्पण है, इसको एम और इसको एन नाम दे दिया, ये एक दर्पण है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में दे नहीं रखा है दोस्तों, मैंने बना दिया। यहाँ पर एक दर्पण है, अब क्या करेंगे दोस्तों, दर्पण को कहाँ पर रखा जाता है, दाईं ओर दर्पण को रख दिया। अब इनको जो पलटेंगे तो ये किस प्रकार से बनेंगे, ये जो हमें अल्फा न्यूमेरिकल समूह जो शब्द दे रखे ये किस प्रकार से बनेंगे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो ये और उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन की रीडिंग कर दी की थी हमने, अल्फा न्यूमेरिकल समूह के जो कुछ शब्द दे रखे हैं, अब उनको दर्पण दे रखा है, दर्पण के दाईं ओर ये पलटना है और पता लगाना है कि सही वर्ड कौन से है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, इसके लिए पहले नंबर का ट्रिक है दोस्तों ये है कि जब यहाँ पर कभी भी दर्पण दे दे, जो पलटेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ से उल्टे से दोस्तों दाईं ओर से सोल होता हुआ आता है। तो आप अच्छे प्रकार देखो दोस्तों, ये यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दर्पण यहाँ है। अब इनको पलटेंगे तो दोस्तों 5 तो पीछे जाएगा ही, और 4 तो अपने स्थान पर ही उल्टा हो जाएगा। तो 4 से शुरू होता है दोस्तों, 4 से होगा, फिर क्यों आएगा, फिर पी एन जी और 5 आएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों हमें 4 दे रखा है, 4 को हम यूं पलटेंगे तो 4 किस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, 4 बन जाएगा दोस्तों इस प्रकार से बन गया। भाई दोस्तों यहाँ पर यूं दे रखा है, इसको यूं पलटेंगे, अगली चौंस आगे जाएगी, ये पीछे आ जाएगा, यूं क्यों रह जाएगा, तो 4 इस प्रकार से बन गया। अब इस प्रकार से किस 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 ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन देखिए, इसमें 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 नहीं है, ये कट। आगे देखिए दोस्तों, अब दे रखा है हमें क्यों, अब देखिए दोस्तों क्यों की चूच यूं है, अब क्यों बनाएंगे तो दोस्तों क्यों की चूच, अब यूं पलटेंगे तो क्यों की चूच यूं आ जाएगी, यूं आ गई। तो देखिए दोस्तों किस किस में है, इसमें है, इसमें। अब दोस्तों इसमें ऊपर दे दिया, इसने क्या किया, ऊपर की बगल पलट दिया इसको, दोस्तों ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है एन, अब एन देखिए दोस्तों, मान लो एक डंडा ये रहा, एक डंडा ये रहा, अब दोस्तों एन को उठा करके यू की बगल ले जाएंगे, एन को उठा कर यू पलटेंगे तो एन ये से नहीं बन जाएगा, बन गया ना इस प्रकार से। अब देखते हैं इस प्रकार से एन किसमें है, इसमें है दोस्तों और इसमें है। दोस्तों हमने पी को छोड़ दिया, देखिए दोस्तों पी यूं दे रखा है, पी को पलटेंगे तो पी किस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, एन को एक मिनट यहाँ से हटाते हैं, पी यूं बन गया और एन यूं हो गया। अब पी देखिए दोस्तों, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, ठीक है दोस्तों, एन को हमने कर लिया। अब दे रखा हमें 7, अब 7 को पलटेंगे दोस्तों, 7 की चौंस आ गया, 7 की चौंस पीछे चली जाएगी, 7 इस प्रकार से बन गया। किस किस में 7 है दोस्तों, इसमें 7 है, इसमें 7 है, सही है। अब देखिए दोस्तों आगे जी, अब दोस्तों जी इस प्रकार से दे रखा है ना, तो देखिए दोस्तों जी यो बन जाएगा, ये चौंच है, ये चौंच तो यूं क्यों रहेगी, ये दोस्तों यहाँ पर दे रखा है डंडा, तो इसको यूं पलटा, ये यूं का यूं मुड़ गया, ये लंब सा जैसे दे रखा है ना, डंडा क्या कहते हैं नहीं, दे रखा है दोस्तों, इसको यूं क्यों पलट दिया।
अब देखिए दोस्तों किस किस में है दोस्तों, ये इसमें सही है दोस्तों, इसमें तो पूरे पलट दिया, इसमें ऊपर के बगल कर दिया। अब दोस्तों बचा 5, 5 को पलटेंगे तो 5 इस प्रकार से बनेगा। और किस में दोस्तों 5 है रहा। ऑप्शन नंबर डी, पहला कट, बी कट, सी कट, ऑप्शन नंबर डी बचा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। इसकी इलेक्ट्रिक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दे और दर्पण सभी यहाँ पर दी हुई पूछे दोस्तों, तो इसको हमको पलटना है तो दाईं तरफ से सोल्व करते चलेंगे दोस्तों। तो आपकी समझ में आ गई यह क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कुछ समीकरण एक निश्चित पैटर्न के आधार पर हल किए गए। हाँ दोस्तों, ये समीकरण दे रखे हैं जिनमें से 2 समीकरण तो निश्चित पैटर्न के आधार पर हल किए गए हैं। उसी आधार पर जिस प्रकार ये सोल्व है, उसी आधार पर बिना हल किए गए समीकरण के लिए सही उत्तर ज्ञात कीजिए। कि जिस पैटर्न के आधार पर ये हल हुए हैं, उसी पैटर्न के आधार पर हमें ये हल करना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है, और इस क्वेश्चन के चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या मालूम करनी है। इस क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इन 4 ऑप्शन में से। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को करना है, और ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए है। आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। दोस्तों जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को करेगा उसको हम हमारी तरफ से 10 रुपए के इनाम देंगे। जो भी व्यक्ति यदि इस क्वेश्चन को कर देगा ना, उसको हम अपनी तरफ से 10 रुपए के इनाम देंगे। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर लेना। अब हम चलते हैं, हम मिलेंगे आपको हमारी अगली क्लास में। तो हम चलते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिए। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारे पास कमेंट्स करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। एंड आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की एंड दोस्तों जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उस घंटे वाले चिन्ह को प्रेस कर दीजिए और उसे ऑल कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में हमारी में। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर लेना और पता लगाना कि इसका राइट आंसर कौन सा है। जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन को करेगा उसको हम हमारी तरफ से 10 रुपए की एक टिप देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। ओके दोस्तों।